गाइज, हाय एवरीबॉडी। सो आज हम लोग सीखेंगे कि यार एक चैप्टर को 1 घंटे में कैसे पढ़ना होता है, राइट? सो हाउ डू वी स्टडी 1 चैप्टर इन 1 आवर। तो देखो यार, ऐसे तो बहुत लोगों ने ऐसे बहुत सारी बातें सुनी होंगी इधर उधर, तो हम ना हवा में बातें नहीं करेंगे आज। जो कि प्रैक्टिकल चीज़ है वो आपसे शेयर करूंगी कि कैसे पॉसिबल है एक चैप्टर को 1 घंटे में पढ़ना। सबसे पहली बात कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या मैम ये पॉसिबल भी है, तो इसका आंसर है यस, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। अच्छा, इसके लिए एक क्राइटेरिया है जो पहले से आपका होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट कि आपका बेटा बहुत अच्छा होगा कि अगर आपने इसका लेक्चर पहले से अटेंड किया है, तो इट विल मेक दिस प्रोसेस वेरी ईजियर। अगर नहीं किया है, हो सकता है आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन द पैटर्न आप यही रख सकते हो, ठीक है? सो आई विल गिव यू स्मॉल टिप्स कि अगर 1 घंटे में आपको चैप्टर कंप्लीट करना है और एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है उसका, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? रेडी है सब लोग? रेडी है? रेडी है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। ओके। सो अच्छा, चलो सबसे पहले देखते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट है। 60 मिनट है ना? सो 60 मिनट को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 5 हिस्से में। कितने में? 5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, है ना? आपके जो ये 60 मिनट हैं, हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। कैसे, किस तरीके से, वो हम अभी देखते हैं, राइट? चलो तो चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि लेट अस जस्ट सपोज कि अभी आपने चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आपने कहीं कहीं से सुना है, कुछ कोई सीनियर्स की बातें सुनी है, किसी मैम को ऐसा एक आधा लेक्चर बीच में से लगा लिया है किसी सर का, और आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट कि शुरू से शुरू करते हैं कि क्या करना होता है। तो ये आपके रहे पावर प्लान जस्ट फॉर 60 मिनट्स। एंड यार, मुझे जो लगा है कि मैक्सिमम पॉसिबल इससे हो सकता है, तो मैंने उसी तरीके से डिजाइन किया है। लेट अस जस्ट सी कि आपके लिए कितना वर्क करता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। नंबर 1, सबसे पहले 10 मिनट में, अच्छा ये हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, राइट? सो एनसीईआरटी में आपको पता है हर एक चैप्टर के पीछे दी होती है समरी। तो सबसे पहले सपोज आप डाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले जाओ बैक ऑफ द पेज में और उसकी समरी रीड करो। बहुत छोटी सी समरी दी होती है, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स टू रीड। 10 मिनट उसको आराम से दिल लगा के पढ़ो, ठीक है? और देखो कि उसमें क्या क्या लिखा है। अगर आपको लगता है कि कोई हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, सो प्लीज हाईलाइट दैट पार्ट। करेक्ट? गॉट दैट? सो सबसे पहले 10 मिनट आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर ली। बेटा क्या पढ़ा? समरी, आपको ओवरव्यू मिल गया कि डाइजेशन में है क्या। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की है, एक्सेसरी ग्लैंड्स में के बारे में बात की है, फिर उसका फंक्शन डिस्कस किया है, डाइजेशन की बात की है, एब्जॉर्प्शन की, फिर एजिमुलेशन की बात की। आपको ओवरव्यू मिल गया, ठीक है? अब इससे क्या इजी होगा, आपको अब जाना है आपने कोर चैप्टर में, जिसके लिए आपको 25 मिनट चाहिए, ठीक है? 25 मिनट्स में आपकी रीडिंग करनी है। आपको पता है, चाहे आप सीबीएसई दे रहे हैं, बोर्ड्स दे रहे हैं, आप नीट दे रहे हैं, दोनों में ही आपको लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। सो रीड द चैप्टर L to L, मतलब लाइन टू लाइन, एंड हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सपोज एनसीईआरटी यार तुम्हारी खुद ही हेल्प कर देती है। क्या करती है? वहां पे तुमको बोल्ड लेटर्स में लिख क्या है? डीग्लूटिशन लिखा हुआ है, ठीक है? काइम लिखा हुआ है, राइट? सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में लिखा हुआ है, चीक ग्लैंड्स लिखा है, पैरोटिड ग्लैंड्स को, वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओ। कुछ जो बोल्ड लिखा है और कुछ तुमको लगता है कि अच्छा सलाइवा की पीएच दी है, उसको हाईलाइट कर लिया। आई गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो ये 25 मिनट में तुमने क्या करना है बेटा, उस चैप्टर को पूरा। 25 मिनट बहुत है, तभी मैंने आपको बोला कि अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर इसको पहले से पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। अब नाउ यू डूइंग सेल्फ स्टडी। एक्चुअली में ये सेल्फ स्टडी का प्लान है कि सेल्फ स्टडी तुमको कैसे करना है। 25 मिनट्स में योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर इज डन, ठीक है? अभी आपको पढ़ते हुए तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे 5 मिनट हो चुके हैं। प्लीज टेक 5 मिनट का ब्रेक, विच इज़ वेरी मच नेसेसरी। किट बैट कैट ब्रेक लेना है आपको 5 मिनट का। वाई? बिकॉज स्टडीज है ना, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और ये कहते हैं कि अगर कंटिन्यूसली 1 घंटे तक पढ़ो तो इतना आउटपुट नहीं आ पाता, तो यू हैव टू ब्रेक दैट। तो आपको 5 मिनट का ये जो ब्रेक है बेटा जरूर लेना है। मेक श्योर ये ब्रेक 5 मिनट का ही हो, और ऐसी किसी एक्टिविटी में मत एंगेज हो जाना कि आप अपनी एनर्जी वहां पे लूज कर दो। वहीं पे कुछ पानी वानी पी लो, इधर बाहर देख लो, म्यूजिक सुन ले, गाना सुन लो, इट्स ऑल अप टू यू, राइट? 5 मिनट के ब्रेक के बाद यू गो बैक अगेन। 10 मिनट में अब आपने दोबारा उस चैप्टर को पढ़ना है, ओनली द हाईलाइटेड पोर्शंस विच यू हैव हाईलाइटेड हियर। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू द फ्यू द एग्जांपल्स आल्सो। डिग्लिटेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने किया, आपने उन्हीं लाइंस को पढ़ा।
अब तुम देखना तुम्हारे लिए सेकेंड टाइम बहुत ईजी होगा, ठीक है। सो 10 मिनट आप उसको पढ़ो, हाईलाइटेड पोर्शन, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब बचते हैं आपके लास्ट के 10 मिनट। ये 10 मिनट बेटा आपकी सारी पढ़ाई के सबसे ज़्यादा, इसको कहते हैं ना, निचोड़ है। इट इज़ दैट 10 मिनट। अब आपने क्या करना है बेटा, अब उसने दोबारा आपने कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है। प्लीज मेक द फ्लो चार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री केनाल, ओके दिस इज द पार्ट्स। एलिमेंट्री केनाल का ये पार्ट है, माउथ है, इट लीड्स टू द स्फेरिक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सेसरी ग्लैंड्स कितने हैं, लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, पेंक्रियाज है एंड ऑल दैट। माइंड मैप्स बनाना है, या तो फ्लो चार्ट, कुछ लोग इसको माइंड मैप्स कहते हैं, मैं माइंड मैप्स कहती हूँ, राइट, एंड कुछ लोग इसको फ्लो चार्ट्स कहते हैं। सो प्लीज मेक दैट। अब आप देखना आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पहले आपने समरी पढ़ी, एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पे क्या किया आपने, नंबर 1 पे आपने पढ़ी समरी। नंबर 2 पे आपने पढ़ा चैप्टर लाइन टू लाइन और उसे हाईलाइट किया। नंबर 3 आपने लिया ब्रेक, जो कि बहुत जरूरी है। नंबर 4 आपने क्या किया, रीडिंग द हाईलाइटेड पोर्शन, जो दूसरी बार आप पढ़ रहे हो। अब आपने 2 बार चैप्टर को पढ़ लिया, इनफैक्ट 3 बार चैप्टर को पढ़ लिया है। और अब आपने बेटा क्या करना है, 10 मिनट में आपने फ्लो चार्ट बनाना है और माइंड मैप बनाना है। आप देखो 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी कितनी निकल गई। अच्छा, एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता देती हूँ। आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि 1 घंटे का प्लान ये 1.5 घंटे में हो पा रहा है आपसे। टारगेट 1 घंटे का रखना, लेकिन अगर 1.5 घंटे में भी हुआ ना तभी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। आप अपने से अगर 25 मिनट में की जगह आपको 30 मिनट्स ले रहे हो, आप 35 मिनट्स ले रहे हो, डजेंट मैटर, बट मेक श्योर यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट कंटिन्यूसली एंगेजिंग योर सेल्फ इन समथिंग एल्स, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बातें करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना फ़ोन उठा के। फ़ोन तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है, गैजेट से आपको दूर रहना इस पूरे 1 घंटे के लिए। मैंने आपको बफर दिया 1 घंटे 15 मिनट कर लो, लेकिन डू इट। If you'll have the target for 1 hour, so you will see you will be extending it to 1 hour 15 minutes automatically, but not more than 1 hour 15 minutes. Maximum 130. That's it. If you are extending it 1 hour 30 minutes, then ये productivity नहीं है आपकी, ठीक है। So stick to that, and that is my way to complete a chapter in 1 hour. शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करना है, दोबारा ट्राई करना है, एंड दोबारा थर्ड एंड द फोर्थ टाइम यू विल सी यू विल बी एबल टू डू इट। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप आपको ये आपके लिए काम करे। एंड वट एवर यू फील, एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी डिफिकल्टी यू आर फेसिंग वाइल फॉलोइंग दिस प्लान, प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। आई विल पर्सनली रीड द कॉमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू you for this video. Okay, so thank you very much. I'll see you guys in the next video. Thank you. All the best.